अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि पिछली वीडियोस में मैं आपको ऑलरेडी दो मॉडल एक्सिलरी वर्ब पढ़ा चुका हूँ. सो वी आर गोइंग टू लर्न मस्ट. इट्स ऑल्सो अ मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब. इट्स उर्दू आइडेंटिफिकेशन इस ज़रूर चाहिए. हम इस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं. जैसे हम उर्दू में बहुत सारे जुमले बोलते हैं कि यार आपको वहाँ ज़रूर जाना चाहिए, आपको ये इंग्लिश ज़रूर सीखनी चाहिए, एटसेट्रा एटसेट्रा. मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब इट हैज़ टू यूजेजेस: ऑब्लिगेशन एंड कंपल्शन. ऑब्लिगेशन का मतलब होता है कि ज़रूरी, और कंपल्शन का मतलब होता है मजबूरी में रहकर करना, वो भी आपको एक लिहाज से ज़रूरी काम ही करना पड़ता है. वी हैव टू सेंटेंसेस ऑफ बोथ यूजेजेस. एवरीवन मस्ट ऑफर प्रेयर्स. हर एक को नमाज ज़रूर पढ़नी चाहिए. और कंपल्शन का है आई मस्ट गो टू ऑफिस एट शार्प 8 o'clock. मुझे ज़रूर फिक्स 8 बजे ऑफिस जाना चाहिए. Let's go to the negative form of must. We have also 3 sentences of must not. We must not interrupt when one is speaking. हमें ज़रूर किसी को इंटरप्ट नहीं करना चाहिए, बीच में नहीं बोलना चाहिए जब कोई बोल रहा हो. She must not beat her kids. उसे अपने बच्चों को ज़रूर नहीं मारना चाहिए, या ज़रूर उसे अपने बच्चों को नहीं मारना चाहिए. Parents must not give pocket money. वालिदैन बच्चों को पॉकेट मनी ज़रूर ना दें when their kids are off from school. जब उनके बच्चों की स्कूल से छुट्टी होती है तो पेरेंट्स को ज़रूर उनको पॉकेट मनी नहीं देनी चाहिए. तो ये था मस्ट मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्रेजेंट फॉर्म में, और इसका नेगेटिव फॉर्म जिसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन है ज़रूर चाहिए. अब हम इसका पास्ट फॉर्म भी पढ़ते हैं. इट्स लिटिल बिट टिपिकल बट नॉट दैट मच. We have to just bear the formula in mind, and we can make more and more sentences by using must in different forms. अब हम इसके पास्ट फॉर्म पे भी जाते हैं, उसको भी ज़रा स्टडी करते हैं. बिल्कुल उसी तरह है जैसे हमने पिछली वीडियोस में हमने बाकी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़े थे. सबके साथ हमने हैव लगाना है प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ लगाना है. इसकी उर्दू आइडेंटिफिकेशन होगी ज़रूर चाहिए था, थी, थी, थे प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. पास्ट फॉर्म हम इमेजिनेशन के लिए भी यूज़ करते हैं. हम उर्दू में कहते हैं ना कि ज़रूर होगा, होगी, होगे. जैसे हम उर्दू में ये भी कहते हैं कि उसने ज़रूर खाना बनाया होगा, वो ज़रूर स्कूल जा चुकी होगी, वो ज़रूर गाड़ी में बैठ चुका होगा, वो ज़रूर लंदन पहुंच चुका होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा. So for this purpose we also use must have plus third form of the verb. Let's have a look on past form and its sentences. The first sentence is everyone must have offered prayers. हर एक को ज़रूर नमाज पढ़नी चाहिए थी. अब यहाँ क्या था कि हर एक को नमाज ज़रूर पढ़नी चाहिए, और यहाँ क्या है कि हर एक को ज़रूर नमाज पढ़नी चाहिए थी. I must have gone to office at sharp 8 o'clock. मुझे ज़रूर फिक्स 8 बजे ऑफिस जाना चाहिए था, ज़रूर जाना चाहिए था. अब द लास्ट सेंटेंस जो है वो इमेजिनेशन में हम इसको यूज़ कर सकते हैं. इसकी उर्दू ऐसे ही बनेगी: शी मस्ट हैव अराइव्ड एट अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट. वो अल्लामा इकबाल एयरपोर्ट पे ज़रूर पहुंच चुकी होगी या पहुंची होगी. अब ये क्या हो गया, ये इमेजिनेशन हो गई. इमेजिनरी सीन बना दिया अपने जहन में, आपने ये सोच के जुमले बोल दिए. तो इट्स इमेजिनेशन. इमेजिनरी सीन्स क्रिएट कर रहे हैं अपने जहन में. तो इमेजिनेशन के लिए भी हम पास्ट फॉर्म का यूज़ कर सकते हैं, और इसका नेगेटिव फॉर्म है मस्ट नॉट हैव प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब. आई मस्ट नॉट हैव गॉन टू ऑफिस अर्लियर. मुझे ज़रूर ऑफिस जल्दी नहीं जाना चाहिए था. मस्ट नॉट हैव, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब को यूज़ करना है अपने. शी मस्ट नॉट हैव वॉश्ड माई क्लोथ्स. उससे मेरे कपड़े ज़रूर नहीं धोने चाहिए थे, या ज़रूरी नहीं था कि उससे मेरे कपड़े धोती वो. हम ऐसे भी बोलते हैं उर्दू में कि ज़रूरी नहीं था कि वो मेरे कपड़े धोती. शी मस्ट नॉट हैव वॉश्ड माई क्लोथ्स. आई मस्ट नॉट हैव डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स इन हॉस्पिटल. ज़रूरी नहीं था कि मुझे हॉस्पिटल में मीठा बांटना चाहिए था. द हॉस्पिटल हैड सम डायबिटीज़ पेशेंट्स. क्योंकि कुछ शुगर के मरीज़ थे हॉस्पिटल में. अब उर्दू में हम ऐसे भी जुमले बनाते हैं कि ज़रूरी नहीं था कि मुझे ये काम करना चाहिए था. तो उर्दू में एक ये भी हम इस तरह के जुमले सेंस मिल जाता है कि अच्छा ये मस्ट का जुमला है तो हमने मस्ट में यूज़ करना है, और मस्ट हैव थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब में यूज़ करना है. तो ये सारे जुमले उर्दू में
ہم ذرا تھوڑے سے ٹپیکل ہوتے ہیں تو ہم تھوڑے سے کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ بھائی اس کا ایکچولی ہم نے ٹینسز سے یہ جملے سارے ہٹ کریں تو ہم نے اس ماڈل آکسیلری وربس کی مدد سے ہم یہ سارے جملے بناتے ہیں. تو یہ جملے جو ہیں وہ مسٹ کے ہیں. مسٹ کو دیکھ کر آپ نے یہ سارے جملے بنانے. یہ پریزنٹ فارم ہے, یہ اس کا نیگیٹو فارم ہے, یہ پاسٹ فارم ہے, اور پھر یہ پاسٹ کی نیگیٹو فارم ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ کو مسٹ کی یوزیج سمجھ آ گئی ہوگی. اف یو ہیو اینی کائنڈ آف کنفیوژن سو پلیز ڈو کمنٹ اینڈ پلیز آسک ریگارڈنگ دیز ماڈل آکسیلری وربس that I have also taught in my previous videos. Thanks for watching the video. Take care of yourself. Allah Hafiz.